आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। आज हम देखेंगे जो भी 10th पास या 12th पास स्टूडेंट्स होते हैं। आफ्टर दैट बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस विषय आगे किस कोर्स के साथ हमें एनरोल करना चाहिए या किस में एडमिशन लेना चाहिए या हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो आज मैं ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। हमारा मेन टारगेट स्टूडेंट्स जो होंगे हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड ऑल ओवर दिस जितने भी स्टूडेंट होते हैं, हम सारे कैटेगरीज को क्लियर करके चलेंगे। जो भी साइंस के या कॉमर्स के या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, इन फ्यूचर आपको क्या करना है और क्या लेना चाहिए। और हम ये भी जानेंगे कि डार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशन क्या चल रहा है। आगे आप किस कोर्स में अगर जैसे आगे करते हो तो किस फील्ड में उस चीज़ में सक्सेस है भी या नहीं। ये मेरे एक्सपीरियंस एंड गाइडेंस के अकॉर्डिंग है। मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि 100% वो करेक्ट हो, बट एज़ पर एक्सपीरियंस और जितने भी लोगों से रिव्यूज़ मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग एंड एट दैट टाइम जो भी अभी कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट में चल रहा है, इंडस्ट्री लेवल पे जैसा भी चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग मैं अभी बताऊंगा आपको। बने रहें टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट पीसीएम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी साइंस लेते हैं मैथ्स से, उनके पास जनरल जो ऑप्शंस होते हैं फॉर बीटेक, बीएससी या जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं स्टूडेंट। जनरली अगर आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं एंड आपके 12th के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, देन मतलब 85 या 90 प्लस आप अगर स्कोर कर रखे हैं, तो आपका मेन यही होना चाहिए फोकस कि आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दें और एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। बिकॉज़ अगर जेईई मेंस या जेईई एडवांस देते हैं, आप बीटेक के लिए जाना चाह रहे हो या आप अगर सीयूटी देते हैं, एक गवर्नमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने कॉलेजेस आते हैं, उसके लिए आप तो अगर आप एक अच्छे स्कोर हैं 90 प्लस मान के चलिए, तब आपके लिए एक बेटर चॉइस होगी कि सीयूटी दीजिए, क्योंकि सीयूटी में भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 से ढाई 3 महीने लग जाते हैं रिजल्ट कॉलेजेस के रिजल्ट आने में। जेईई मेंस जेईई एडवांस के लिए जाइए, मना नहीं करूँगा, दे सकते हैं, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट भी ट्राई करे, बट एट द एंड जो रिजल्ट होता है कि आपका टाइम खराब ना हो, उस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा। एंड अगर आप बीटेक के लिए जा रहे हैं तो प्रेफर यही करूँगा कि एक बेस्ट कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एनआईटी एंड आईआईटी उसी से करें। अदरवाइज बीटेक सीएससी जो सीएससी फील्ड है कंप्यूटर साइंस, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, लोगों को ऐसा लगता है, उसके लिए अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ किसी प्राइवेट कॉलेजेस या ऑन एन एवरेज कॉलेजेस से ना करें, क्योंकि वहाँ आपको दिखाया कुछ जाएगा बट एट द एंड 4 साल बाद आपके पास जो प्लेसमेंट रहती है वो नहीं रहेगी, क्योंकि वहाँ कंपनियाँ उस लेवल की नहीं आएगी। एट द एंड आपका रिजल्ट यही रहेगा। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस से जा रहे हैं, तो अगर आपके पास रेफरेंस या बैकग्राउंड अच्छा है, आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई पहले ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ, तब तो आपको ठीक है, जॉब मिल आईटी की जॉब्स मिल जाएगी, ग्रैब हो जाएगी। बिकॉज़ फ्रेशर्स को जॉब लेने में बहुत मुश्किल आ रही है आजकल सीएससी से। एंड आपके पास कोई आइडिया है प्रोजेक्ट्स बनाने का, ठीक है, उस चीज़ पे आप काम कर सकते हो। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप एक अच्छे कॉलेज से बीटेक करते हो कंप्यूटर साइंस से, तो ही बेटर है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज दैट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम ओनली। एंड अगर आप बीसीए के लिए जाना चाहते हो तो बीसीए के लिए नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस भी करवाते हैं, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तभी जाइए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, आप बीएससी कर सकते हो किसी ऑनर्स में, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, या अदरवाइज़ आपको एक बैचलर डिग्री चाहिए, जिससे आप ये भी कितने स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि बैकअप हो, गवर्नमेंट जॉब हुई तो ठीक है, अदरवाइज़ वो डिग्री हमारे प्राइवेट में भी काम आ जाए, तो ठीक है, आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं बीसीए, बीएससी या बीसीए। एंड अगर आप
गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मैं यही प्रेफ़र करूँगा कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में रेगुलर एडमिशन अगर करवा रहे हो, तो डेली जाने वाले कॉलेजेस को प्रेफ़रेंस ना दो। आप अगर ऐसे कॉलेज से किसी से करवा लो या डिस्टेंस लर्निंग से आप डिग्री ले सकते हो। डिस्टेंस एजुकेशन में आपके इग्नू आते हैं और अदर्स कॉलेजेस आते हैं, जो ओपन से करवाते हैं। कुछ आपके आस-पास के कॉलेजेस होंगे जहाँ आप ओनली एग्ज़ाम जाके दे सकते हो, जहाँ से आपको डिग्री मिल जाएगी, पास आउट हो जाओगे। तो डिफेंस के लिए अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बैचलर डिग्री चाहिए तो वैसे कर सकते हो। अदरवाइज़ आप 12th बेस पे ही कितने गवर्नमेंट फॉर्म्स होते हैं जैसे सीएचएसएल हो गया और अदर एनडीए वगैरह, एयरफोर्स, अग्निवीर आप दे सकते हो। और अगर आपको कोई डिप्लोमा वगैरह करना हो तो मैं तो यही प्रेफ़र करूँगा कि 10th के बाद ही कर लो। अदरवाइज़ अगर आप बीटेक कोई अच्छी डिग्री चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हो तो बीबीए कर सकते हो। एंड बीटेक कर रहे हो तो मैं ये प्रेफ़रेंस करूँगा कि मैकेनिकल से कर लो, ऑटोकैड कर लो। उसमें आपकी ज़्यादा मिल जाएगी, आपको इंटरेस्ट भी आएगा। अगर आप एक अच्छे सीएससी की स्टूडेंट आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में तो मैकेनिकल से जा सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो। डिप्लोमा भी आजकल बहुत चीज़ों में हो रही है, प्लास्टिक हो गया, डिज़ाइन हो गए, काफ़ी अच्छे-अच्छे हैं। मैकाट्रॉनिक्स वगैरह के आते हैं आजकल एआई के, जहाँ काफ़ी अच्छा स्कोप है। बात करते हैं हम बायो वाले स्टूडेंट की, जो 12th पास बायो होते हैं, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हो, अच्छे स्कोर आते हैं, आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज बढ़िया मिल जाता है। आप उसमें नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग हो गया, एमबीबीएस, एम्स इन सब के उसमें मिल जाते हैं। बायोटेक, बीएससी लाइफ साइंस काफ़ी अच्छे-अच्छे उसमें स्कोप्स हैं। आप अगर एक आप ये चाहते हो कि बायो में हो मेडिकल या फिर वैसा मेडिकल या क्लिनिक खोल के बैठ जाओ तो नॉर्मल एक आपको बी फार्मेसी फॉर मेडिकल एंड डी डी फार्मा फॉर मेडिकल एंड बी फार्मा फॉर क्लिनिक, ये आपके पास ऑप्शन होता है। या आप कहीं भी नॉर्मल एवरेज कॉलेज सेलेक्ट करो जिनकी फीस कम से कम हो और वहाँ आप पास आउट हो जाओ ईज़िली। साथ-साथ में आप ट्रेनिंग या कोई मेडिकल पे पार्ट टाइम जॉब भी कर लो और वहाँ से आप पास आउट होके अपना डिप्लोमा डिग्री भी ले लो। तो प्रेफ़रेंस यही करूँगा कि अगर ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हो तो बी फार्मा, डी फार्मा करके भी प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छे जॉब्स होते हैं, काफ़ी अच्छी पोस्टिंग होती है। आपका खुद का भी हो सकता है मेडिकल या क्लिनिक खोल के सकते हो। अदरवाइज़ एक अच्छे गुड स्कोरर हो, तो आप नीट का एग्ज़ाम दो, अच्छे कॉलेजेस लो। बीएससी नर्सिंग है काफ़ी उसमें काफ़ी अदर बायोटेक या फार्मा फील्ड के अलग-अलग मशीनों के भी डिप्लोमा होते हैं उसमें, तो आप उसमें भी देख सकते हो। अदर थिंग इज़ कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, 12th के बाद आपके पास ऑप्शन आता है बीकॉम, बीबीए या सीए की तैयारी करते हैं बच्चे अकाउंटेंट्स लेके। ओके। अ, कॉर्पोरेट लॉ, compliance सीए में एंड वन थिंग इज़ मोर होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में भी काफ़ी अच्छी स्कीम आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जहाँ आपके पास होटल मैनेजमेंट में काफ़ी होटल्स एक्सपेंसेस एंड कैरियर जॉब रोल्स सैलरी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आपका उसके एंट्रेंस भी होते हैं काफ़ी अच्छे। अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो तो NCHMG प्लस IHM करके एक इनका एंट्रेंस होता है, जिसके बेस पे आप कॉलेजेस ले सकते हो। काफ़ी अच्छा स्कोप है इसमें भी। रेदर देन अगर एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहिए, सेल्स में आपका इंटरेस्ट है तो बीबीए कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप एक ऑन एन एवरेज कॉलेज से बीबीए कंप्लीट करो एंड आपको अगर सेल्स स्किल है देन आप गो एंड मार्केट जितने भी सेल्स कंपनी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग रहती है इनकी तो अगर आप इस चीज़ के लिए जा रहे हो तो मिल ही जाएगा एंड आफ्टर दैट बीबीए आप एमबीए कंप्लीट करो एक काफ़ी अच्छे कॉलेज से एक्सपीरियंस लेने के बाद उसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेट पे एंड आपके काफ़ी अच्छा स्कोप आ जाता है इसमें भी। लड़कियां ज़्यादातर बीकॉम को प्रेफरेंस करती है आजकल, बीकॉम एंड बीबीए दोनों हो रहा है तो आप इसके लिए जा सकते हो ये ऑन एंड ईज़िली। एंड अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी हो तो या सीए की तैयारी करनी होती है तो आप बीबीए का
किसी ओपन कॉलेज से एडमिशन ले लो या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से, जहाँ से आप ओनली फॉर एग्ज़ाम एंड क्लियर करके वहाँ से आप डिग्री ले लो और सीए की तैयारी करते रहो आप। आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनके पास काफ़ी अच्छा उनके पास भी स्कोप होता है। ज़्यादातर बोलते हैं कि आर्ट्स में स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है। यूपीएससी की जो तैयारी करते रहते हैं लोग, उनमें भी आप देखेंगे कि आर्ट्स लेते हैं, बिकॉज़ उनके पास टाइम मिल जाता है इस चीज़ को लेके। ज़्यादा हेडेक या कहेंगे कि लोड नहीं आता। एंड आर्ट्स में और अदर काफ़ी स्कोप है, जैसे आप लॉ कर सकते हो, मीडिया जर्नलिज्म किसी को बनना होता है, कंटेंट वगैरह, तो उसके लिए आर्ट्स बीए करके लोग लेते हैं। डिज़ाइन फैशन, किसी को अब डिज़ाइनिंग या फैशन में जो जो होते हैं, फाइन आर्ट्स, यूआई यूएक्स बनाना, ये सब के लिए बीए में आते हैं लोग। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, जितने एचआर या रिसर्च वगैरह करते हैं वो बीए ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की जितनी तैयारी करते हैं लोग, प्रेफर करते हैं कि एक बैचलर डिग्री चाहिए तो बीए करते हैं। आप इजीली इग्नू से या कहीं ओपन कॉलेज से, आप ओपन कॉलेज वही सेलेक्ट करें जिनकी मान्यता हो। जैसे इसके लिए बेस्ट माना जाता है इग्नू, जहाँ आप ऑनलाइन सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो उसमें भी अवेलेबल हो जाती है। मैं उसके ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो ला दूंगा आपके लिए, अगर जानना चाहो तो। एंड अदर देन, अगर जो भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स से रिलेटेड, कॉमर्स, बीए, बीटेक, बीबीए, किसी से रिलेटेड पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हो तो मैं ला दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे, कोई इशू नहीं है। उसके लिए एक डिटेल वीडियो आ जाएगी। अगर जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, एंट्रेंस क्लियर नहीं हो पा रहा है, या एंट्रेंस के मतलब इतने अच्छे स्कोर या मार्क्स नहीं आते हैं, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट आप ये कर सकते हो कि डायरेक्ट मेरिट बेस्ड जो फॉर्म होते हैं वो भर सकते हो। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेजेस के भरे जाते हैं, और 2-4 हैं जो मेरिट लिस्ट पे डायरेक्ट आपकी एडमिशन होते हैं। डिप्लोमा के भी भरे जाते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर नाम नहीं आता तो फिजिकल काउंसलिंग होती है, बची हुई सीटों पे कॉलेज में जाके आप फिजिकल काउंसलिंग कर सकते हो इजीली। फिजिकल काउंसलिंग आप जाके करवा सकते हो किसी भी बची हुई सीटों पे कॉलेजेस के, आफ्टर मेरिट लिस्ट। और आपको अगर मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आता है, तो अगर प्राइवेट कॉलेजेस से करना चाह रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो आप कोर्स ले रहे हो, लाइक अगर बीटेक ले रहे हो तो मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि किसी भी नॉर्मल या प्राइवेट कॉलेज से आप बीटेक सीएससी करो। हाँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ठीक है, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वहाँ अगर प्लेसमेंट नहीं भी होती है तो आप एक स्किल सीख के आपको जॉब मिल जाएगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में बहुत हैं, एंड काफ़ी अच्छे पोस्ट्स हो जाते हैं एक्सपीरियंस मिलने के बाद, तो उस चीज़ को आप गेन कर सकते हो। बट सीएससी डिपार्टमेंट एक रेफरेंस, एक फ्रेशर्स को जॉब देना बहुत बहुत मुश्किल होती है आजकल। प्राइवेट कॉलेज से आप बीबीए कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बीबीए करो, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हो आप। डिप्लोमा वगैरह करनी हो आपको, लाइक बी फार्मा, डी फार्मा, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट वगैरह नहीं भी होती है तो उस चीज़ पे आपका डिग्री के साथ में स्कोप है। बाकी प्राइवेट कॉलेज से आप ये एक्सपेक्ट करके चलते हो कि प्लेसमेंट मिल जाएगा एक ऑन एन एवरेज कॉलेज से, तो पॉसिबल नहीं होता। स्टार्टिंग में आपको बताएंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाएंगे, बट एट द एंड जो रिजल्ट होता है कॉलेज का नहीं होता। काफ़ी जितने भी स्टूडेंट्स अभी पास आउट हुए हैं ऑन एन एवरेज कॉलेज से, आप देख सकते हो, आपके जानकार में जितने हैं पता कर सकते हो, आसपास के जितने कॉलेजेस हैं वहाँ डिप्लोमा एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अगर आप बी फार्मा, डी फार्मा या आईटीआई, अगर आपको डिप्लोमा करना है तो 10th के बाद अगर डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हो तो आपके लिए एक बेटर चॉइस है, बिकॉज आपके वो 11th-12th के साल भी बर्बाद नहीं होंगे एंड फीस भी बच जाएगी। तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आफ्टर 10th उस चीज़ को कर सकते हो। एंड आप अगर किसी ओपन से कोई कोर्स कर रहे हो तो आपके पास ये भी एक चॉइस होता है कि आप साइड बाय साइड कोई स्किल्स या कोई कोर्स में एनरोल कर लो, लाइक एनालिटिक्स के, कोडिंग के, डिज़ाइन के, मार्केटिंग के, कम्युनिकेशंस।
रेदर देन बहुत सारी चीज़ें स्किल्स भी होती है, जो 6 महीने 8 महीने कोर्स होते हैं। काफ़ी आपको कोडिंग, निंजा कोडिंग, अनअकैडमी, काफ़ी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ आपको मिल जाएँगे स्किल्स के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो। सबसे बेस्ट यही है, अगर आपका साल खराब ना हो, आप ये चाहते हो कि 12th हमने एग्ज़ाम दिया बट अच्छे कॉलेज नहीं मिले। आप ड्रॉप आउट लेने का मतलब ये होता है, देखिए अगर आपके पास ये है कि चलिए आप कंटिन्यूटी के साथ में एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर क्लियर करते हो, बेटर चॉइस है आपके लिए। आप अगर आपको भरोसा है कि आप कर सकते हो देन कंटिन्यू, ड्रॉप लो, तैयारी करो, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अगर आपको लगता है नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा या ऐसा कुछ एवरेज हूँ मैं तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए साल खराब ना हो, क्योंकि जितना आप गैप दोगे आप अपनी स्टडी को लेके, उतने आपका ध्यान भटक जाएगा उस स्टडी से। आप कंटिन्यूटी 10 दिन छोड़ोगे, उस 10 दिन को वापस लाने में आपको 1 महीने का टाइम लगेगा। तो ड्रॉप लेने में काफ़ी नुकसान भी होता है उनको। हाँ, आप कोई ऐसा कोर्स ले लो जिसपे आपका साल 2 साल के होते हैं, आईटीआई वगैरह 1 साल का ही होता है। अगर आपको रेगुलर मिल रहा हो तो पास में कोई तो रेगुलर ले लो जहाँ कम फीस हो, बट ठीक है, आपको ये भी रिग्रेट ना हो कि आपकी फीस ज़्यादा बर्बाद हुई इसमें, एटलीस्ट साल खराब ना हो। कोई डिप्लोमा वगैरह में एडमिशन ले सकते हो आस-पास के कॉलेजेस, आजकल यूएस एमएसएमई के कॉलेजेस आ गए हैं, हर स्टेट में होते हैं, आप उसमें भी ले सकते हो कहीं भी, जहाँ पे काफ़ी अच्छे डिप्लोमा डिग्रीज़ एंड एक्स साथ में उनका एक्सपीरियंस के साथ आपको एक अच्छी खासी जॉब भी मिल जाती है, या मैन्युफैक्चरिंग के या फिर मैकाट्रॉनिक्स या ऑटो मैकेनिक्स जो होते हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे आप स्कोर, एक जीनियस हो, एक हाई स्कोरर हो या एवरेज स्टूडेंट हो, तो उस तरीके से हमें देखना पड़ता है कि अगर एक हाई स्कोर स्टूडेंट हैं तो गवर्नमेंट की या तो तैयारी करते हैं, या रेदर देन स्कॉलरशिप या जितने एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो देने का प्रेफरेंस, और एक एवरेज मार्क्स लाइक 70 टू 85 90 कह सकते हैं हम, 85 तक जो एवरेज स्टूडेंट, वो सीयूटी या काउंसलिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस के, पर्सनल कॉलेजेस के फॉर्म निकलते हैं स्टेट वाइज, जो फॉर्म होते हैं मेरिट बेस पे, उन पे आप अपने, अगर आप अगर एक हरियाणा की स्टूडेंट हो, अगर हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भर रहे हो, तो आपके अगर 60% है और अदर स्टेट के 70% का स्टूडेंट का भी है, तो आपका चांस है कि आपका आ जाएगा, रेदर देन अदर स्टेट 70% वाले स्टूडेंट का। तो ट्राई करिए, आप उस स्टेट के, स्टेट वाइज जो कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, उसमें आपको एडमिशन ईज़िली मिल सकता है, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। जो एक लो स्कोर जैसे फर्स्ट डिवीज़न या 50 प्लस 40, 50 या 60 पे रहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है डिप्लोमा या प्राइवेट कॉलेज से किसी डी फार्मा, बी फार्मा करके, या फिर रेदर देन उससे पॉलिटेक्निक वगैरह करके एक अच्छा आप डिग्री के साथ में एक्सपीरियंस लेके आप नेक्स्ट बेटर बाद में अगर करना चाह रहे हो बैचलर डिग्री की, ठीक है, कंडीशन अभी सही नहीं है पैसे की, तो आप डिप्लोमा वगैरह करके, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी होता है एंड आपको रिग्रेट भी ना हो कि पैसे हमारे वेस्ट हुए, और टाइम भी वेस्ट ना हो आपका, मेन गैप ईयर भी ना आए आपके एजुकेशन में, तो उस चीज़ से भी कर सकते हो। हाँ, डिस्टेंस या ऑनलाइन एजुकेशन कौन से कॉलेजेस वगैरह कराते हैं, तो इसमें मेन एक इग्नू है एंड और भी हिमालय या उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, जहाँ आपको डिस्टेंस एजुकेशन मिल जाएँगे काफ़ी कोर्सेज़, अगर आपको सिर्फ़ एक डिग्री चाहिए तो। बट ध्यान रखें कि ऐसे किसी फ्रॉड के चक्कर में ना आएँ, जहाँ आपको पैसे लेके दे दिया जाए डिग्री, बट उसकी मान्यता नहीं होती है, यूजीसी अप्रूव नहीं होता है। आपके बाद में कहीं गवर्नमेंट कॉलेज पे अगर गवर्नमेंट जॉब में उस चीज़ को लगा रहे हो, तो वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं वो, तो आपका पैसा और टाइम दोनों खराब हो जाए। ऐसी चीज़ में ना आए, ध्यान रहे कि यूजीसी अप्रूव्ड हो, चेक कर लें एडमिशन से पहले। जो ऑनलाइन एजुकेशन होते हैं उनके काफ़ी फ़ीस वगैरह भी आपको कम मिल जाएँगे, ऑफ़िशियल चैनल पे जाके चेक कर लें। एग्ज़ाम प्रोसेस मेनली उसमें यही होता है कि एग्ज़ाम दीजिए आप, और आपको ओनली फॉर एग्ज़ाम, और आपको डिग्री मिल जाए। तो ये प्रेफ़रेंस सही है। आप एक ऑनलाइन अगर सिर्फ़ एक डिग्री चाह रहे हो तो वो भी देख सकते हैं।
इस वीडियो में इतना ही है। हाँ, अगर कोई भी कोर्स या किसी भी स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो कि 10th के बाद क्या कर सकते हैं या स्कोर हमारा इतना आया है तो हमें क्या करना चाहिए या इस मेरिट लिस्ट में या एंट्रेंस ना निकला हो, तो आप कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर अगर पॉसिबल होगा, जहाँ तक मैं अगर पता लगा पाऊँ या कुछ सही सजेस्ट कर पाऊँ आपके इन फ्यूचर के लिए, तो मैं ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपको एक बढ़िया गाइडेंस मिल सके। मैं अपने एक्सपीरियंस एंड जो हमारे साथ के थे, उनसे मैं कनेक्ट करके भी अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दे पाऊँ। आप अगर कोई भी कोर्स वगैरह के बारे में जानना चाह रहे हो या किसी भी विषय या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो या आपको अगर जानकारी दे पाऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहें टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।